मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी ने दोनों बहुओं में से किसको मारा है ताना? भैया जी मीशो से बच्चा डाउनलोड पर इतना भड़क क्यों गए हैं? और भाभी को अपने पति पर भरोसा क्यों नहीं है कि रात रात भर उठकर उनकी रखवाली करना पड़ रहा है? और क्रिस्टी मायूस ने जगत भैया को लताड़ा है या किसी और को? जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो शुरुआत घर की मुखिया माताजी से ही करते हैं। तो माताजी आजकल अपना रूटीन दिखा रही हैं, उतना निगेटिव थंबनेल नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान की जो फितरत होती है वो सुधर नहीं सकती है। तो माताजी की फितरत है ताना मारना, पोक करना, ज्ञान देना। तो इन चीज़ों से वो कभी भी निकल नहीं सकती हैं। भले ही 2-4 दिन बनावटीपना दिखा दे कि वो बहुत अच्छी हो गई हैं, अब उनको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है उनके ब्लॉग में कि बहुओं के जाने से वो काफ़ी खुश हैं। माताजी ने कहा कि अब इस घर में छोटी बहू या बड़ी बहू कोई रहने नहीं आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इस घर को सजा दूं, सवार दूं, जैसा आप लोग कमेंट करते थे। और किसी को आना होगा तो 2-4 दिन आए, मेहमान की तरह रहे और अपना जाए। तो कहीं ना कहीं माताजी के बातों से लग रहा है कि उनको इस घर में किसी को चाहिए ही नहीं था। जो इंसान ये बोल रहा है कि अब इस घर में ना तो छोटी बहू रहेगी ना बड़ी बहू रहेगी, जिसको रहना है, जिसको आना है, मेहमान की तरह आए, 2-4 दिन रहे और अपना चले जाए। चलो छोटी बहू का तो ये था उम्मीद कि हो सकता है अगर आप सब कुछ सही कर ले तो वो वापस आ जाए घर में, क्योंकि उसके पास अभी कोई विकल्प नहीं है कि वो बाहर ही रहेगी। लेकिन चलो बड़ी बहू के पास तो विकल्प है, उसने अपना घर बना लिया है, वो आती भी है मेहमानों की तरह। शोरूम खुल गया है तो वो आती है, नहीं तो वैसे वो आना ही नहीं चाहती थी। बीच में कंट्रोवर्सी के टाइम पे जब एक्टिंग करना था, अपने पिया से मिलन वाला एक्टिंग किया था कि मेरे पिया अंबाला रह रहे हैं और मैं सिवान रह रही हूँ, तब वो 1-1.5 महीना रही थी। बाकी वो अंबाला ही रहती हैं ज्यादातर, उनको सिवान रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उन्होंने अपने ब्लॉग में कई बार बोला है कि उनको सिवान अच्छा ही नहीं लगता। और जब वो पहले आती थी तो वो बीमार हो जाती थी, आधे रास्ते से ही सिवान आने के नाम पे वो बीमार हो जाती थी। तो ऑडियंस मजाक भी बनाते थे कि जब ये पार्टियों में घूमती हैं, कभी जगत दीदी के घर, कभी भोपाल वाली बहू के घर, कभी किसी के घर, तब इनको आराम रहता है, और जैसे इनको लगता है कि सिवान जाना है तो ये बीमार हो जाती हैं। तो उसके बाद माताजी ने एक ब्लॉग और डाला है जहाँ पे वो अपने बेटे की तारीफ कह रही थी यहाँ पे नेट बंद हो गया था तो मैंने अपने बड़े बेटे से बात किया कि कम्युनिटी लगा दो, क्योंकि उसके फ़ोन में मेरा चैनल लॉगिंग है। तो उसने कहा कि कम्युनिटी नहीं लगाऊंगा, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, और वीडियो उसने डाल दिया। तो उसके लिए मैं अपने बेटे को धन्यवाद बोलती हूँ। तो माताजी भाई आप बहुत धन्यवाद करती हैं, कभी बहू का धन्यवाद, कभी बेटे का धन्यवाद, वैसे अपनों को धन्यवाद नहीं बोला जाता है। इसके बाद माताजी ने कहा कि उनका दृढ़ संकल्प नहीं टूटा है, किसी न किसी तरह से उन्होंने ब्लॉग डाल दिया है और अब ठीक है, अब इनका डाटा आ गया है। उसके बाद इन्होंने एक ब्लॉग डाला है जहाँ पे सूट और साड़ियाँ दिखा रही हैं। तो सूट काफ़ी सुंदर हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने एक ब्लॉग डाला था जहाँ पे इन्होंने पर्स दिखाया था। तो उस पर्स की बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी बेटी के लिए 900 रुपये का पर्स लाई हैं और अपनी बहू के लिए 200 रुपये का पर्स देके चली गई है। बेचारी बहू इतने सदमे में है कि वो पर्स किचन में टांग के घूम रही थी कि मेरी सास मुझे कम प्राइस का पर्स देके चली गई हैं और मेरी ननद के लिए इतना महंगा पर्स लेके आई हैं। तो आंटी जी आप प्राइस मत बताया करो। अब देख लो दीदू के सपोर्टर आपको गाली दे रहे हैं कि आप भेदभाव करती हैं। अब आपने प्राइस बताया है तो भाई आप तो निगेटिव कमेंट्स झेलना पड़े। लोटा भौजी के सपोर्टर काफी गुस्सा जता रहे थे कि लोटा भौजी के लिए माताजी पर्स लाई थी तो उनकी बहन के लिए भी कुछ लाना चाहिए था कश्मीर की वादियों से। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, भले बहन के लिए कश्मीर की वादियों से माताजी ने कोई गिफ्ट नहीं लाके दिया है, पर उसका फायदा ज्यादा रहा लोटा भौजी से। लोटा भौजी को पर्स मिला, जबकि पर्स बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, और वो बेचारी इतने सदमे में थी कि पर्स को टांग के किचन में घूम रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मार्केट वगैरह मैं लेके तो जाऊंगी नहीं पर्स इसको, तो मैं ऐसा करती हूँ इसको लेके किचन में ही थोड़ा सा घूम लेती हूँ और इसके मजे ले लेती हूँ। और बहन को देखा जाए तो माताजी जब अंबाला की गलियों से निकल रही थी तो 500 का कड़क नोट दिया था। अब दीदू के सपोर्टर, अब आप ही अंदाजा लगा लो कि आपकी तो दीदू घाटे में चली गई और उसकी बहन फायदे में रही। तो आप लोग बहन के लिए लड़ने जा रहे हो माताजी से, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, माताजी ने उसे पैसे दिए थे। उसके बाद माताजी की रील आई है और रील पर माताजी को ही निगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं।
माता जी ने गाने का जो बोल चुना है वो बोल उन्हीं पर सेट हो रहा है, ऐसा ऑडियंस का कहना है। उस गाने का बोल है कि पैसे का गुरूर क्यों कर रहे हो, पैसा काम आने वाला नहीं है। तो कुछ लोग जाके कमेंट कर रहे हैं कि माता जी आपने पैसों के लिए अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया, क्योंकि वो आपको पैसे नहीं देते थे, इसी वजह से उन्हें घर से बाहर कर दिया एक नवजात बच्चे के साथ। तो पैसे का तो घमंड आपको है, पैसे के लिए आप इज्जत बेचती हैं सोशल मीडिया पे, आपको परवाह नहीं होता है कि इज्जत जा रही है, आपको सिर्फ पैसा दिखता है। तो आप यहाँ जो रील के माध्यम से ज्ञान बांट रही हैं, तो आप ज्ञान ना बांटे, क्योंकि ये ज्ञान किसी और पे नहीं सूट कर रहा है। अगर आप अपने बहू को सुना रही हैं तो ये बहुओं पे नहीं बैठ रहा है, फिट आप पर ही बैठ रहा है। फिर माता जी ने उससे पहले एक रील और डाला था जहां पे वो पूजा कर रही थी, और बैकग्राउंड में जो उन्होंने डायलॉग लगाया था वो डायलॉग किस बहू पे सेट हो रहा था उसमें ऑडियंस लिख रही थी। जगत भाभी के सपोर्टर छोटी वाली को बोल रहे थे और छोटी वाली के सपोर्टर जगत भाभी को बोल रहे थे। तो डायलॉग यही था कि माता जी घंटी घुमा रही थी पूरे घर में। एक बात बोलो कि कोई पूजा के समय कोई निगेटिव चीजें लगाता है बैकग्राउंड में? बिल्कुल नहीं लगाता है, पॉजिटिव बातें करता है। माता जी पॉजिटिव चीजें लगा दें ये असंभव है, इसीलिए माता जी ने उसमें किसी को टॉन्ट मारने के लिए लगाया था। तो उसमें डायलॉग था कि आज मैं बताता हूँ चालाक औरतें कैसी होती हैं। चालाक औरतें खुद नहीं बोलती हैं, वो चुप रहती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो ऐसा बीज बोती हैं, लोगों की सोच बदल देती हैं कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। वो चुप रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो खेल खेलती रहती हैं। डायलॉग तो अपनी बहुओं के लिए लगाया था, लेकिन लपेटे में बेटी भी आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्वालिटी इनकी बेटी में भी है, वो चुप रहती है और मुस्कुरा मुस्कुरा के ही बीज बो के चली जाती है और रिश्ते खराब कर देती है। तो माता जी आपके डायलॉग के पीछे आपकी बेटी भी लपेटे में आ रही है, तो सोच समझ के डायलॉग लगाइए। तो आप लोग बताना कि ये छोटी बहू को टारगेट कर रही थी या बड़ी बहू को। लेकिन ये डायलॉग मेरा अगर आप पॉइंट जानना चाहेंगे तो बड़ी बहू पर फिट बैठता है, क्योंकि बड़ी बहू ने सबकी सोच ही बदल दी। क्योंकि जो लोग इनके घर में नाचना गाना बुरा मानते थे, आज वही सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो मुस्कुरा मुस्कुरा के सबके सोच पे हावी हो गई। जो बहू बोलती थी कि मैं चीड़ दूंगी फाड़ दूंगी सास को, वही सास के लिए परफेक्ट बहू बन गई। तो कम बोलती है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चाल चल जाती है। तो मेरे हिसाब से उस पे फिट बैठ। अब आ जाते हैं क्रिस्टी मायूस के ब्लॉग के बारे में। तो क्रिस्टी मायूस ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दिया है कि उनका कमेंट उनके प्यारे भैया भौजी के नाम से भर गया है? तो चलिए जानते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अब यूट्यूब पे उन्हें वीडियो देखने का मन नहीं करता है। कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो कंटेंट बनाने के नाम पे गंदगी करते हैं। वो अपने घर के झगड़ों को दिखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़ाई करते हैं और उन लड़ाई को वो कंटेंट समझते हैं और उसको ऑडियंस के सामने परोसते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाजा ब्लॉग का वीडियो उनके सामने आ गया और उसको देखकर इनका मन खराब हो गया। वैसे वो इशारा किसकी तरफ कर रही थी लोगों को समझ में आ चुका था। वैसे नाम तो उन्होंने बाजा का लिया था, लेकिन उनके कमेंट में जाके लोग बोलने लगे थे कि ये बात तो आपके प्रिय क्रिएटर पर भी लागू होती है। यानी वहां जगत भैया का नाम लिखा जा रहा था कि आपके जो प्रिय भैया जी हैं सबसे ज्यादा गंदगी तो वही करते हैं। वो तो खुद को पढ़े लिखे मानते हैं, वो तो इंजीनियर हैं, टीचर फैमिली से हैं, और ये तो टीचर फैमिली से हैं और टीचर फैमिली से होके इनके पिताजी आके लोगों को बाजारू बोलते हैं। माताजी घर से अपने बेटे बहू को निकालती हैं कंटेंट के चक्कर में, और ये जगत भैया कंटेंट के चक्कर में कभी अपने माँ को सौतेली बोलते हैं, कभी भाई को गलत बोलते हैं, कभी उसकी पत्नी को गलत बोलते हैं। घर का तमाशा बनाकर इनकी पूरी फैमिली ने रखा हुआ है। कभी इनकी बहन आ जाती है अपने भाइयों को गलत साबित करने। तो सबसे ज्यादा तो तमाशा इन्हीं ने बना रखा है कंटेंट के नाम पे। तो आप इनका नाम क्यों नहीं ले रही हैं? बाजा ब्लॉग का नाम क्यों ले रही हैं? ऑडियंस इनसे शिकायत कर रही है। तो भाई ऑडियंस समझना पड़ेगा, वो बाजा ब्लॉग को टारगेट कर सकती है क्योंकि बाजा ब्लॉग से इनका कोई रिश्ता नहीं है, और भाई जगत भैया से तो इनका रिश्ता है। ये तो प्यारी दुलारी उनकी दीदी हैं। अलग बात है कि इनके प्यारे भैया ने इनकी भी इज्जत उतार रखी है। अब उनको ये गलत कैसे बोल सकती हैं? भाई अपनों को तो गलत कोई बोलेगा नहीं, तो इसीलिए ये बाजा ब्लॉग को टारगेट कर रही हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि
बाजा ब्लॉग तो चलो अनपढ़ मान लो, उसको समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिस बैकग्राउंड से है वो गंदगी करके ही पैसे कमा रहा है, उसका तो समझ में आ रहा है कि वो गंदगी करता है व्यूज के लिए। लेकिन ये फैमिली जो कहती है कि यूट्यूब से इनका खर्चा नहीं चलता, इनके पास बहुत बिजनेस है, ये बहुत धनी है, इतने धनी होके यूट्यूब से अलग अलग बिजनेस रखते हुए भी ये लोग गंदगी करते हैं यूट्यूब पे, तो फिर तो बाजा ब्लॉग के कैटेगरी में ये भी आते हैं। वैसे माता जी कैटेगरी बहुत वो करती हैं कि किस कैटेगरी के हो, तो माता जी भी और ये जगत भैया भी बाजा ब्लॉग के ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे कृष्टि मायूस जी अगर बोलना है तो खुल के बोलिए, नहीं तो ऑडियंस आपको सुना देगी, और ऑडियंस सुना भी रही है। अगर इनका कमेंट आप जाके देखें तो सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये अपने प्यारे भैया को ही टारगेट की हो बाजा का नाम लेके, तो वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि उन्होंने किसको टारगेट किया है, पर उन्होंने बात बहुत अच्छी बोली है कि कंटेंट के नाम पे अब लोग गंदगी करने लग गए हैं यूट्यूब पे। तो ये तो सच है, बस नहीं चलता है, नहीं तो ये लोग अपना बेडरूम का दरवाजा खोलकर भी वीडियो में दिखाएं, अपना बाथरूम का दरवाजा भी खोलकर वीडियो में दिखाएं। अगर ये हो जाए, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाए कि अगर आप ये दिखाओगे तो आपको $10 की जगह $20 मिलेंगे, तो ये लोग ये भी दिखाएंगे, क्योंकि पैसों की भूख ही इतना ज़्यादा होती है। वो तो चलो कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि इतनी चीज़ें आप नहीं दिखा सकते हो, तो इसी वजह से बेडरूम और बाथरूम अभी रुका हुआ है, नहीं तो वो चीज़ें भी अब ये ब्लॉगर दिखाएंगे। तो एक तरह से मैं कृष्टि मायूस की बातों से सहमत हूँ, उन्होंने अच्छा बोला है। और बाजा ब्लॉग ने तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई रखी है, अपनी बहन को क्या क्या नहीं बोलता है, बहन की प्रेगनेंसी को लेकर, कुंवारी थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई, ऐसी गंदी गंदी बातें उसने की है। ना तो वो भाई कहलाने लायक है, और ना ही वो अच्छा पति है, और ना ही अच्छा बेटा। अपनी पत्नी की भी तो इज्जत उसने उतारा था, तो उसकी तो तुलना की ही नहीं जा सकती है। पर उस लाइन में हमारे भैया जी भी हैं, तो इसीलिए ऑडियंस दीदी को याद दिला रहा था। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, तो उसमें मैं बात करूंगी कि जगत भाभी कब से जगत भैया पे डाउट करती थी और अभी क्यों डाउट कर रही हैं, उसका कारण क्या है, और मीशो से बच्चा डाउनलोड वाले पे इतना भड़क क्यों रहे हैं। उन सारी बातों का डिस्कस मैं उस वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार और धन्यवाद भी कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं।